मूव कमांड क्या होगा हमारा मॉडिफाई, मॉडिफाई में है हमारा मूव कमांड, मॉडिफाई में मूव कमांड, मॉडिफाई में मूव कमांड में क्लिक करेंगे, देन फिर वही ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस सर को मैंने क्लिक किया, क्लिक कर कर ये जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा तो वो डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंटर प्रेस, अगेन वही ऑप्शन आता है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट मतलब इट मींस इसको मुझे कहाँ से उठा के इसको मूव करना है। तो मैंने अगेन इसको सेंटर पॉइंट क्लिक किया और मैंने इसको इधर लाके मूव कर दिया, इट मींस ये मेरा मूव कमांड हो गया। अगेन एक बार करके दिखाता हूँ, मॉडिफाई, मॉडिफाई में मूव, मूव के बाद ऑप्शन आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट को मैंने सर्कल को मैंने क्लिक किया, देन प्रेस एंटर बटन, देन स्पेसिफाई द बेस पॉइंट मतलब कहाँ से उठा के मुझे इसको मूव करना है, देन स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया और मूव द ऑब्जेक्ट जहाँ पर मुझे उसको मूव करना है। तो ये हमारा मूव कमांड, मूव कमांड हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है मिरर कमांड, मिरर, मिरर कमांड के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने ये ऑप्शन आपको दिया है मूव कमांड, मूव कमांड में मॉडिफाई, मॉडिफाई में मूव, उसकी शॉर्ट की है एम, देन उसका सिंबल्स है लाइक दिस। तो बिफोर ये ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा, उसके बाद हम जब हम पिक करेंगे ड्यूरिंग, देन आफ्टर, तो ये हमारा मूव कमांड हो जाता है। उसके बाद ये हमारा कॉपी कमांड जो मैंने बताया आपको भी, बिफोर कॉपी, ड्यूरिंग द कॉपी और आफ्टर द कॉपी। देन नेक्स्ट कमांड आता है हमारा मिरर कमांड, मिरर कमांड के लिए शॉर्ट की है एम आई और सिंबल है इसका ये। तो मैं दोबारा कहता हूँ, और ये मिरर कमांड ऐसे होगा बिफोर, बिफोर में ऐसे होगा, और आप ड्यूरिंग में मतलब सेम कॉपी हमें ऊपर करनी है तो हमें ये पॉइंट हमें देने पड़ेंगे, सेंटर देना पड़ेंगे और ये कॉपी उधर हो जाएगा। तो उसको करते हैं इसको। तो कॉपी कमांड के लिए पूरा ऑब्जेक्ट मुझे इधर कॉपी करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मिरर लाइन थोड़ा बनाऊंगा। स्लो सचिन सर, ओके थोड़ा स्लो स्लो थोड़ा। ओके हाँ ओके 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 ओके। मिरर कमांड, मिरर कमांड में मिरर कमांड बनाने के लिए पहले मुझे एक मिरर कमांड बनानी होगी। मिरर कमांड मिरर के लिए मैं सिंपल लाइन कमांड लूंगा, लाइन कमांड लेके मैं ए पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ये मैंने प्रेस किया, तो ये मेरी एक मिरर लाइन बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन बना इधर मेरा इधर बना हुआ है ये सेम इज दिस इधर आ जाए, मतलब ये राइट में भी आ जाए और लेफ्ट में भी आ जाए। ये हमारा फंक्शन कभी होता है जब हमें हमें कोई बड़ी ड्राइंग बनानी हो, तो हम करते क्या है कि हम हाफ ड्राइंग बनाते हैं और हाफ ड्राइंग को कॉपी मतलब उसको मिरर कर देते हैं। इससे हमारा मतलब एडवांटेज होता है और हमारी ड्राइंग जल्दी क्लियर हो जाती है। तो उसको करने के लिए मॉडिफाई, मॉडिफाई में मिरर, मिरर के बाद वही सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए या तो आप उसको क्रॉस विंडो में सेलेक्ट करो या इसको वन बाय वन सेलेक्ट करो। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये किया और ये ट्राइंगल रेक्टेंगल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो सभी डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है, एंटर, एंटर प्रेस करते ही कमांड फॉर्म पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, कोई भी मिरर लाइन की हमें उसको फर्स्ट पॉइंट हमें देना है। तो हमने ये हमारा वही हमारा ए पॉइंट है, इसको क्लिक किया, देन ऑप्शन नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। सेकंड मिरर पॉइंट हमने नीचे का हमने पॉइंट ही क्लिक किया, देन वो उसमें बोल रहा है कि इरेज, डू यू वांट टू इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, इट मींस जो उसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है
कि नहीं हटाना है। अगर हटाना है तो हमें यस लिखना पड़ेगा, तो राइट वाली हट जाएगी और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हमें नहीं हटाना है तो सिंपली हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट जैसे इधर था ऐसे ही हमारा उधर भी आ जाएगा। क्लियर है ये? हेलो, ये क्लियर है? यस सर। सर एक बार तो ओके, सिलेक्ट ऑप्शन सर से बता दीजिए सर, सिलेक्ट कैसे किया था बिल्कुल सर? बिल्कुल सचिन बिल्कुल सर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे, मैं दोबारा करता यहाँ हूँ। सचिन सर यहाँ स्लो चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से चल रहे हैं थोड़ा। ओके ओके ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ मैं आपको दोबारा क्रिएट करता हूँ। दोबारा इसको मैंने डिलीट किया। अगेन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो राइट में जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है, राइट में जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट में चाहता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा? सिंपली मॉडिफाई में जाऊंगा, मॉडिफाई में जाके मिरर कमांड लूंगा, मिरर कमांड, मिरर के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नवी जिसको अटवाल। मिरर करना है उसको मैं। सर एक मिनट, सचिन सर एक मिनट। ये नवीन अटवाल, अपनी प्रेजेंटिंग हटाओ। सर एक बार दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए सचिन सर। ओके ओके ओके। सर वही वाली ओपन है, बार बार मत प्रेजेंट करवाइए, जो हो उसको रिमूव कर दीजिए बस, सिंपल। बोलने से डिस्टर्ब हो रहा है। शुभम तिवारी अपनी वीडियो ऑफ कर दो। कर दिया सर। कर दिया? हाँ सर। ओके, अभी मेरी वीडियो शो हो रही है, डॉक्टर अभी नहीं हो रही। देखो आ गया क्या? ठीक है सर, करिए। एक मिनट, स्टार्ट करूं मैं? हाँ कीजिए। सर, स्टार्ट करिए। ये सर करिए करो। आ गया सर, स्टार्ट कीजिए। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे मूव कमांड की, नहीं सॉरी, मिरर कमांड, मिरर। तो मॉडिफाई में एक ये कमांड है मिरर कमांड। अब जैसे ही आपकी स्क्रीन शो हो रहा है कि जैसा एक राइट हैंड पे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट सेम आप राइट हैंड पे भी चाहिए, सर लेफ्ट एक पे भी चाहिए। सेकंड। तो अरे एक सेकंड। हाँ सर चलिए। स्क्रीन पे गई, हट गई स्क्रीन। नहीं सर, आ गई आ दोबारा गई से आ गई पिंग करो, आ गए। आ गई सर। आ गई? यस सर यस सर यस सर, कंटिन्यू। ओके ओके। तो जैसे राइट हैंड पे स्क्रीन आ रही है, ऐसी ही मुझे लेफ्ट पे भी चाहिए। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, देन मिरर कमांड, मिरर के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको मुझे मिरर करना है उसको मुझे सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस विंडो, या फिर क्लिक करूंगा वन बाय वन। तो मैंने इसको सपोज को मैं सेलेक्ट कर लिया, इसको क्रॉस विंडो में सिलेक्ट होते ही ये डॉटेड फॉर्म में पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद हमें सिंपली प्रेस करना है एंटर बटन। एंटर प्रेस किया हमने, एंटर के बाद इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे देखो नीचे लिखा हुआ आता है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, सचिन सर एक फर्स्ट मिनट, पॉइंट ऑफ द सचिन मिरर सर। लाइन। सर नहीं सर, सचिन दिख नहीं सर, रहा सर, वीडियो नहीं आ रही। सर एक बार दोबारा प्रेजेंट कर दो आप वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे ने किया था इसलिए तो हुआ है ये। हाँ, वो सब बच्चों ने पिन नहीं कर रखा ना आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। सब बच्चे पिन कर लो। सब बच्चे सचिन सर के नाम पे जाके पीपल में जिसके ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन आ रही है उसके पिन पे क्लिक कर दो, तो फिर ये आपकी स्क्रीन से वीडियो जाएगी नहीं सचिन सर की। कर दिए सर। बस मुझे बताओ मत, बस कर दो। सर पिन करने के बावजूद भी नहीं आ रहा। देखियो अब आएगा, अरे देखिए। अभी सर ने सर कराई नमस्ते। प्रॉब्लम भाई। आवाज वीडियो सर नमस्ते। बस बेटा बोलो मत, बस शांत रहो, शांत रहो। सर वीडियो दिख नहीं रही, क्या करें सर? आप देख गई होगी। अब देखो अरे आ गुरु गई दिख भाई। तो रही कौन आई खराब। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। ओके, सर आ गई सर। मिरर कमांड की बात कर रहे थे कि जैसा
आपके राइट हैंड पे आया हुआ है, ऐसा मुझे लेफ्ट हैंड पे भी चाहिए, तो उसको हम करते हैं मिरर कमांड। कि हमने ऐसे करते हैं कि हमने आधा ऑब्जेक्ट बनाया और आधे को हमने मिरर कर दिया, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन हमारा ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, कि जो हमने बीच में मिरर लाइन बनाई है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सिंपली ऊपर हमने एक पॉइंट पे क्लिक किया, देन ऑप्शन दोबारा आ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। सेकंड मिरर पॉइंट हमने नीचे क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या जो मैं जिसे मैंने मिरर कर रहा हूँ उसको मुझे हटाना है? अगर हटाना है तो मैं यहाँ पे यस लिखूंगा, वरना सिंपली मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसा ऑब्जेक्ट मेरा राइट हैंड पे ऐसा मेरा लेफ्ट हैंड पे भी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द मिरर कमांड। एक ऑब्जेक्ट और मैं करके दिखाता हूँ आपको मिरर। जैसा जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही ये एक और ऊपर आ जाए। ऊपर आने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई में मिरर कमांड, मिरर कमांड में सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ए क्रॉस विंडो, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ए क्रॉस विंडो, देन सिंपली एंटर बटन, एंटर बटन दबाएंगे, देन स्पेसिफाई, देन कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। मुझे मिरर लाइन की फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करना है, तो सिंपली मैं एक पॉइंट इधर क्लिक करूंगा और एक पॉइंट इधर क्लिक करूंगा और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा मिरर कॉपी हो जाएगा। देखो मिरर हो गया है, तो ये हमारा हो गया मिरर कमांड। अच्छा अब सर ऑप्शन मिरर आता है कमांड, हमारा, सर सर मिरर कमांड की सर शॉर्टकट की क्या है सर? नॉर्मल सर हम जैसे मतलब बिना सर वहां पे जाके टास्क मैनेजर में जाके मतलब वहां पे ऊपर जाके करें, शॉर्टकट की करना हो तो हाँ हाँ, मिरर के लिए, तो देखो मिरर कमांड। मिरर कमांड के लिए, देखो मिरर कमांड के लिए MI लिखेंगे आप, ठीक है। देखो मैं ये लिख दिखाता हूँ आपको यहाँ पे MI एंटर, तो सिंपल MI लिखते ही आपकी मिरर कमांड स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो भी वो कमांड आपको शॉर्ट की लिखनी है आपको, तो सिंपली अगर ड्रॉ में है या फिर मॉडिफाई में है, तो जिसके नीचे जैसे सपोज करो ट्रिम कमांड है, ट्रिम कमांड पे आप देखेंगे तो जिसके नीचे डैश लगा होगा इट मींस वो उसकी शॉर्ट की है, ठीक है। अगेन अब नेक्स्ट चलते हैं रोटेट कमांड। रोटेट कमांड में क्या होगा कि सपोज करो मुझे ये 0 डिग्री पे है, इसको मुझे रोटेट करना है 90 डिग्री पे, तो मॉडिफाई, मॉडिफाई में रोटेट, मॉडिफाई, मॉडिफाई में रोटेट कमांड, रोटेट कमांड को मैंने क्लिक किया, देन अगेन वही ऑप्शन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किसको मुझे रोटेट करना है, किसको मुझे रोटेट करना है, तो उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमें वही एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस किया हमने, देन अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आता है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मतलब कहाँ से पकड़कर मुझे इसको घुमाना है, इस कहाँ से पकड़कर मुझे इसको एंगल देना है। तो सिंपली मैंने कोई भी कॉर्नर पकड़ा, मैंने ये कॉर्नर पे क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको मूव करना है, तो ये देखो ये मूव हो रहा है। अब यहाँ पे एंगल जो देना है वही देना है, सपोज एंगल मैंने दिया 45 डिग्री, ये रोटेट हो जाए, 45 डिग्री लिख के मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो ये 45 डिग्री रोटेट हो गया। तो ऐसे हम कोई भी ड्राइंग को हम रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेट कमांड। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारा ऑफसेट कमांड। ऑफसेट, ऑफसेट के लिए सिंपली सपोज मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने F8 ऑन कर लिया, मैंने सिंपल एक लाइन ड्रॉ करी मैंने यहाँ पर, और गेट कर ये आती चली जाए। शॉर्ट की है हमारी ऑफसेट, मॉडिफाई में ऑफसेट, OFF ऑफसेट, ऑफसेट मैंने क्लिक किया, ऑफसेट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है कि ऑफसेट स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस,
स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब मुझे कितना डिस्टेंस पे उसको ऑफसेट करना है। तो मैंने बोला कि 20 में चाहिए 20 डिग्री, मैंने 20 mm मैंने फीड किया, देन प्रेस एंटर की, देन स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। अब जिसको मुझे ऑफसेट करना है उसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ये क्लिक किया, और जिस साइड भी मुझे इसको लाना है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, वहां पर सिर्फ जाके मुझे एक सिंगल बटन क्लिक करना है। ये क्लिक किया मैंने, फिर ये क्लिक किया और इधर क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये इधर क्लिक किया, या सपोज करो फर्स्ट को क्लिक किया और राइट में क्लिक किया, तो ये इधर ऑफसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये 20 की mm पे ये लाइनें आती चली जाएंगी। सपोज करो एक लाइन मैंने एक और ड्रॉ की है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ की है नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं चाहता हूँ ये 50 पे ये ऊपर आ जाए, तो अगेन मैं वही करूंगा, मॉडिफाई, सज्जन सर एक मिनट, सज्जन सर एक मिनट, मॉडिफाई में ऑफसेट, ऑफसेट। सज्जन सर हाँ एक मिनट, बताइए, एक मिनट। राष्ट्रलक जहांगीर इज प्रेजेंटिंग। राजतिलक बेटा ये हटाओ प्रेजेंट, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हटा देता हूँ राजतिलक को भी। राज तिलक, अभी आ रहा है कि मैं दोबारा प्रेजेंट करूँ? कोई बात नहीं, मैं ऐसा हटा देता हूँ। आ रहा है सर, आप कंटिन्यू करो। आ रहा है? हाँ। ओके, तो अभी हाँ क्या सर, किया हाँ सर, मैंने, हाँ है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 50 mm पे ये ऊपर, अभी शायद नहीं आ रहा प्रोजेक्टिंग, दोबारा करना पड़ेगा। एक मिनट। ठीक है, आ गया, आ गया। नहीं सर, अभी विजिबल नहीं है सर। अभी आएगा, अभी आएगा। अभी देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। शुभम आ गया हाँ सर। सर, आ गया। ओके, तो मैं बात कर रहा था ऑफसेट की, कि अगर मुझे 20 mm पे 50 mm पे सेम पे मुझे कॉपी करना है, तो ऑफसेट कमांड है मॉडिफाई, मॉडिफाई में गए हम ऑफसेट, मॉडिफाई, मॉडिफाई में ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड करने के बाद मुझे सिंपली डिस्टेंस पुट करना है कि मुझे कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। तो मैंने बोला कि मुझे 50 mm पे ऑफसेट करना है, 50 mm पे ऊपर या फिर डाउन में। तो मैं सिंपली मैंने 50 लिखकर एंटर प्रेस किया। अब सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको मुझे ऑफसेट करना है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए सिंपली मैंने ऐसे क्लिक किया, और अब जिस साइड में मैं चाहता हूँ, अपर साइड में या फिर लोअर साइड में, जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा वहीं पर ये मेरा ऑफसेट हो जाएगा केएमएम पे। ये क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये डाउन में, इसको किया ये अपर में, इसको क्लिक किया ये डाउन में। तो ऐसे ये हमारा कमांड होता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड हो गया हमारा। देन अब हम आते हैं एरे कमांड। एरे, एरे एक बहुत अच्छी कमांड है। इसमें होता क्या है कि हम सिंपली, सर ये ऑफसेट में सर ये जो मतलब हम एमएम देते हैं सर, ये एमएम में रहता है सर, ये मतलब जो ये कमांड मतलब हाँ लिखते हैं देखो सर कि देखो, ये एमएम में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइंग जितने भी हम बना रहे हैं वो सब हम एमएम में बना रहे हैं। जैसे ही कोई हम नई ड्राइंग ओपन करते हैं, एग्जांपल के तौर पे जब फाइल में गया, फाइल में मैंने न्यू प्रेस किया, न्यू प्रेस कर किया, तो फाइल न्यू प्रेस करके देखो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि ड्राइंग आपको फीट इंचेस में बनानी है कि मेट्रिक में बनानी है। लेकिन ड्राइंग जो बनती है वो हमेशा एमएम में ही बनती है, तो ये जो भी डायमेंशन देंगे वो हम सब एमएम में ही लेगा। तो हम इसे ओके, मैट्रिक्स में क्लिक करके सर ओके करें। हाँ मैट्रिक में, वो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक में ही रहता है। अगर सपोज करो जैसे कोई बंदा आर्किटेक्चर है, किसी को अपने घर के नक्शे बनाने हैं, तो वो उसको फिट और इंचेस में करके चेंज कर सकता है, और वो फिट और इंचेस में बना सकता है ड्राइंग को। ओके ओके ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल की जो ड्राइंग होती है वो एमएम में ही बनती हैं।
ओके, द नेक्स्ट कमांड है हमारी एरे कमांड, मॉडिफाई। सर जो पहले बनाया था वो रिपीट कर देना। ओके, मैंने किया था ऑफसेट कमांड। ऑफसेट में मैंने किया था सिंपली मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, अब इसमें चाहता हूँ कि ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अपर भी और लोअर भी दोनों साइड 20-20 mm की लाइन और आ जाए। तो सिंपली मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड तो मेरे पास ये है कि सिंपली मैं लाइन प्रेस करूंगा, लाइन से फिर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन मैंने प्रेस किया, लाइन से फिर पहले मैं 20 mm ऊपर गया और फिर मैं ऐसे मूव करूंगा। ठीक है, ये प्रेस किया और फिर मैं ऐसे मूव करूंगा। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि इजी वे में और फास्टेस्ट मूव में मॉडिफाई में ऑफसेट कमांड के बाद सेलेक्ट स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मुझे उसको देना है। सपोज करो मुझे 30 mm का मुझे ऑफसेट मारना है, तो प्रेस 30 मैंने लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया, देन स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट, जिसको मुझे ऑफसेट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और जिस साइड भी मुझे उसको ऑफसेट कराना है या तो अपर में या फिर लोअर में, तो मैं उसको उधर क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑफसेट उधर वो तो चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट कमांड। क्लियर? जी अब सर करते क्लियर। हैं एरे कमांड। मॉडिफाई में एरे भी हमारे दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर सचिन सर एक मिनट, रेक्टेंगुलर जल सिंह एरे और प्रेजेंट कर रहा है कोई। सचिन सर एक मिनट, सचिन सर एक मिनट। जय सिंह कोई बात नहीं, से हटाई देते हैं। जय सिंह मैं पसंद करूंगा। हटा दिया सर, एक बार दोबारा। हाँ सर चालू करिए। ओके, कर रहा हूँ। देखो स्क्रीन मेरी आ रही क्या? अभी आएगी सर, अभी एक मिनट। शुरू हो गई। ओके, ठीक ये है। हम काम कर रहे हैं एरे कमांड। मॉडिफाई में एरे क्लिक करते ही दो ऑप्शन आते हैं, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। रेक्टेंगुलर के लिए जैसे हमने क्लिक किया तो आपको देखो राइट हैंड पे एक बॉक्स शो कर रहा है, उस बॉक्स में उसमें बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इट मीन रेक्टेंगुलर एरे में हमें रो और कॉलम देनी होती है और उनके बीच का डिस्टेंस देना होता है। दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे। और पोलर में क्या होता है, जिसमें कोई हमें कपलिंग बनानी हो, उसमें होल्स करने हो, तो वो उसके लिए हम काम करते हैं पोलर एरे। पोलर एरे हमेशा हमारे राउंड्स के लिए होता है, जो सर्कल्स के लिए होते हैं, और रेक्टेंगल में हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है। तो रेक्टेंगुलर एरे सपोज पहले हम बात करते हैं पोलर एरे में क्लिक किया हमने, तो करने के लिए पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल हमने बनाया यहाँ पर। के बाद सपोज करो कि एक सर्कल हमारा इधर है, और अब मैं चाहता हूं कि ऐसे ही 10 सर्कल मेरे डिफाइंड एंगल पे बन जाएं। मतलब इस सर्कल के पेरीफेरी में 10 मेरे सर्कल और बन जाएं। तो या तो मैं एंगल पे बनाऊंगा, सिंपल इसका सेंटर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूंगा, और फिर जैसे यहाँ से लिया तो एक 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। 45 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, 45 पे फिर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया,
ये सर्कल मैंने बनाया है, तो ऐसे कर सकता हूं मैं, लेकिन इसका बेस्ट मेथड है एरे। एरे करने के लिए ड्रॉ, मॉडिफाई में एरे में गया पोलर एरे के बाद फर्स्ट पॉइंट में मुझे करना पड़ेगा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको मुझे एरे करना है। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको मुझे एरे करना है, इसको मैंने क्लिक किया तो मुझे एरे करना है इस सर्कल को। ये क्लिक किया मैंने, एंटर प्रेस किया, देन स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। उसका सेंटर पॉइंट मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है सेंटर पॉइंट, एक्स में कोऑर्डिनेट और वाई में कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ क्लिक किया और इस बड़े सर्कल के सेंटर को मैंने क्लिक किया। देन नीचे में आता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मुझे कितने सर्कल और चाहिए। मैंने बोला कि मुझे 10 सर्कल्स चाहिए और पूरा एंगल होना चाहिए 360 डिग्री पे। मैं ओके करता हूँ, तो देखो ये मेरे सर्कल पूरे इसमें आ गए। हर उसको उसने एंगल को डिवाइड कर लिया है, इसको 360 को 10 सर्कल्स में। तो ये हमारा कमांड होता है एरे कमांड, पोलर एरे के बाद आता है हमारा रेक्टेंगुलर एरे। इट मींस दिस लाइक कोई आपको सिटिंग प्लान बनाना हो, तो एग्जांपल के तौर पे ये एक मेरा बॉक्स है यहाँ पर। इस बॉक्स के पास मैंने फिर अगेन किया मॉडिफाई में गया मैं एरे कमांड के बाद फिर आप मैंने लिया रेक्टेंगुलर एरे के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको मुझे एरे करना है, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्शन इधर है, इसको क्लिक। देन अगेन उस बॉक्स को मैंने क्लिक किया जिसको मुझे एरे करना है, सिंपली एंटर प्रेस किया। अब मुझे इधर आ रहा है रो और कॉलम, मतलब कितने रो चाहिए मुझे, कितने कॉलम चाहिए। तो सपोज करो मुझे 5 या मुझे 10 कॉलम चाहिए और 5 उसमें रो चाहिए, ठीक है। ये मैंने प्रेस किया। देन उन दोनों का डिस्टेंस की रो ऑफसेट, एक रो में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने लिखा 20 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। और कॉलम में मैंने लिखा 50 का डिस्टेंस होना चाहिए। प्रीव्यू किया, पास आ रहा है, इसको मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। अगेन मैंने प्रेस किया, तो मैंने देख सकता हूँ दोबारा सिंपल कमांड मॉडिफाई एरे के बाद रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक किया, एंटर। 10 रो और 5 कॉलम। ऑफसेट रो का डिस्टेंस सपोज 100। सर ये एंगल ऑफ एरे कैसा है? एंगल ऑफ एरे क्या? एंगल ऑफ एरे क्या है? एंगल ऑफ एरे का मतलब ये है कि किसी एंगल पे तो नहीं चाहिए। सपोज करो अभी मैं डाल के दिखाता हूँ उसको, अभी तो क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है। एंगल ऑफ एरे अगर मैं इसको डालूं 45 डिग्री, तो सारी जो ये रो बनेंगी ये 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएंगी। जैसे ये मैंने किया 200 पे, अब देखो ये एरे पे मैंने डाल दिया 45 डिग्री। ओके, प्रीव्यू करता हूँ, तो देखो एक्सेप्ट किया, तो देखो ये सब 45 डिग्री इंक्लाइंड। ये देखो, तो ये 45 डिग्री इंक्लाइंड ऐसे रो आ गई हैं, रो और कॉलम देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं उसको 0 रहने देता तो सिंपल को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आते। दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे। ये ड्राइंग पेज जो होता है सर इसका, सर ये और सर जूम इन और जूम आउट सर कैसे करते हैं सर इसको? जूम आउट देखो सिंपली मैंने आपको मैं बताता हूँ कमांड। स्क्रॉल से लगता है, माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है स्क्रॉल करो, या फिर सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिख दें जूम, ZOOM, जूम। इसकी शॉर्ट की है Z, एंटर। और उसके बाद फिर आपको प्रेस करना है ए फॉर ऑल, एंटर। तो जितना भी स्क्रीन पे होगा वो सारा आपको विजिबल हो जाएगा। Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल। या फिर स्क्रॉल, जो स्क्रॉल बटन है मेरा, उसको स्क्रॉल क्लिक करोगे, उसको फॉरवर्ड करोगे तो जूम होगा, वापस लोगे तो छोटा होगा। दैट इज कॉल्ड जूम
कमांड। सर पोलर एरे और Okay. रेक्टेंगुलर एरे में क्या डिफरेंस है? पोलर एरे में हमारा होता है कि कोई भी हमें रेक्टेंगुलर, कोई हमें सर्कुलर, जैसे हमारी फ्लैंज होती है, फ्लैंज कपलिंग होती है, तो उसमें होल्स होते हैं ना नट बोल्ट्स के लिए, तो उसको हम करते हैं पोलर एरे में। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, उसमें हमें रो और कॉलम देते हैं, रो और कॉलम देते हैं, जिसमें हमें स्पेसिफाइड डिस्टेंस देते हैं। मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे कि हमें सिटिंग प्लान बनाना हो, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, लोकेशन पे एक कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो, तो उसको हम करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। अभी करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल के लिए मैंने रेडियस लिया, मैंने 20 mm, 20 mm का सर्कल ड्रॉ किया। इसको मैंने चेक किया कि 20 का है कि नहीं है। डायमेंशन में गया, रेडियस पे क्लिक किया और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ये 20 का रेडियस शो कर रहा है मेरा। ओके, देन अब मुझे इसको स्केलिंग करना है। स्केलिंग मतलब क्या है? स्केलिंग इसको बढ़ाना या घटाना है। तो मॉडिफाई में स्केल, किया, स्केल के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको मुझे स्केलिंग करना है। स्केलिंग के लिए सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, उसको मैंने क्लिक किया, एंटर। देन फिर ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, मतलब उसको कहाँ से प्रकार का स्केलिंग करना है, बड़ा करना है। तो मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया। सेंटर पॉइंट के बाद देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है रेफरेंस स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अभी इसमें लिखा है 1, अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा, एंटर किया, तो देखो अगेन ऑटोमेटिकली ये 40 हो गया। 20 का डबल 40। ऐसे अगर मैं इसको 1 की जगह 0.5 करता, तो ये 20 की जगह 10 हो जाता। एग्जाम्पल अभी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये 40 का दिखा रहा है, 40 का दिखा रहा है। अगेन मैं इसको मॉडिफाई में स्केलिंग, स्केल में सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिंपली एंटर। देन स्पेसिफाई द बेस पॉइंट मैंने क्लिक किया। देन अभी देखो वहाँ 2 लिखा हुआ है, सिंपली वहां पर इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे 2 लिखा हुआ है, मैं इसको 1 करता हूँ, एंटर। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई स्केल, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट को क्लिक किया मैंने ये, देन 0.5 किया, तो ये देखो ये 20 और निकली, मतलब उसका हाफ हो गया। दैट इज कॉल्ड द स्केलिंग। इसके लिए किसी भी, जैसे हम पढ़ाते हैं स्केलिंग, हम जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो स्केल लिखते हैं 1:1 का रेशियो, 1:5 का रेशियो, 1:3 का रेशियो। तो ये दैट इज कॉल्ड द स्केलिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा करके बनाना। कोई बड़ी ड्राइंग्स है, बड़ी ड्राइंग्स को हमें छोटा स्मॉल करके बनाना है, तो उसको हम स्केलिंग यूज करते हैं। सर ये सर नेक्स्ट स्केलिंग हमारी, रेक्टेंगल में यूज होती है सर स्केलिंग? हाँ रेक्टेंगल में भी होती है, इसमें भी होगी, जिसकी भी ऑब्जेक्ट होगी रेक्टेंगल में भी होगी। तो वो जो रेक्टेंगल मैंने 100x100 का बनाया है, जैसे ये स्केलिंग हुआ है तो पूरा स्केलिंग होगा। ये स्केल किया, मॉडिफाई स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने किया 1, तो ये स्केलिंग बढ़ जाएगा। आप स्केलिंग पूरे ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। पूरी ड्राइंग आप बना के उसको स्केलिंग करोगे तो सारे डायमेंशनिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आती है हमारी स्ट्रेच मतलब उसको खींच के बड़ा करना, दैट इज कॉल्ड स्केचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको प्रॉपर बनाया था, उसको मैं लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट ये लिया मैंने 10 mm का, 10 mm, ये 5 mm, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डायमेंशन में चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 10 की है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेच हो जाए, मतलब खींच के बढ़ जाए। तो मॉडिफाई
मॉडिफाई में स्ट्रेच किया, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ए क्रॉस विंडो, जिसको मुझे खींच के बड़ा करना है उसको मुझे क्रॉस विंडो में सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट विंडो में किया, सिंपली एंटर प्रेस किया और स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, जहां से मुझे उसको उठा के खींचना है मैंने क्लिक किया, और जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है। मैं इसको स्पेसिफाई नंबर भी दे सकता हूँ, इसमें से 10 की जगह 15 दूं तो ये 15 इसमें और ऐड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करना। ये कमांड है हमारी मॉडिफाई में स्ट्रेच। तो सर सर स्ट्रेचिंग और स्केल में फिर क्या डिफरेंस हुआ? दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं शायद। नहीं, दो स्केलिंग क्यों हुआ? स्केलिंग में होता है रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं, 1:1 का रेशियो हुआ तो 1:1 के इसमें ड्राइंग बन रही है, 1:2 का रेशियो किया तो वो सारी ड्राइंग जो है सारी ड्राइंग जो है इंक्रीज हो जाएंगी, सबकी डायमेंशन बढ़ जाएंगी। और स्केलिंग में और स्ट्रेचिंग में क्या है, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के खींच रहे हैं, सिर्फ उसी पॉइंट को हम सर इसमें स्पेसिफिक सर हम मतलब क्या नाम खींच के बता सकते हैं कि हमें सर जैसे 10 था तो सर हाँ, 10 से 20 रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो ये मैं डायमेंशन किया, ये मैंने ये डिस्टेंस जो था ये 10 का था, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ स्ट्रेच, मॉडिफाई में स्ट्रेच, सेलेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इन ए क्रॉस विंडो, एंटर, स्पेसिफाई द बेस, क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा 15 दो 15 मैंने किया और 10 पहले था तो ये 25 हो गया। देख रहे हैं? यस सर ठीक है, ओके सर, हेलो, है ना? ओके तो सर, ये ओके। इसमें ऐड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी एक्सटेंड मतलब किसी भी पर्टिकुलर लाइन को हमें एक्सटेंड करना है। सपोज करो जैसे एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी जैसे ये है, और हम चाहते हैं कि ये लाइन आगे तक इस लाइन तक हमारी बढ़ जाए, तो या तो होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन है कि हमारे पास सिंपल एक लाइन कमांड लें और सिंपल एक लाइन कमांड लेके फर्स्ट पॉइंट ये लें और एंड पॉइंट को ये दिखा दें। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये है इसमें फास्टेस्ट मूव करने के लिए, मॉडिफाई में एक्सटेंड कमांड, ये क्लिक किया, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको आपको एक्सटेंड करना है। सिंपल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक आपको एंटर प्रेस करना है, देन मॉडिफाई में एक्सटेंड, सिंपली एक एंटर प्रेस करो, देन जिसको आपको बढ़ाना है आप उसको क्लिक करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस एंड पॉइंट तक आगे बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंड कमांड। दोबारा बताता हूँ करके आपको, जैसे ये लाइन मुझे आगे तक बढ़ाना है तो सिंपली क्या करना है, मॉडिफाई में एक्सटेंड के बाद सिंपली एक एंटर मुझे प्रेस करना है, एक एंटर मैंने प्रेस किया, देन सेलेक्ट द लाइन जिसको मुझे बढ़ाना है आगे, इसको मुझे बढ़ाना है ये किया, इसको मुझे बढ़ाना है ये क्लिक किया, तो ये हमारी हो गई एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड कमांड। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक कमांड, ब्रेक। मॉडिफाई में है ये ब्रेक किया मतलब किसी को ब्रेक करना। ब्रेक करने के लिए सिंपली लाइन क्लिक किया और उसमें तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट और द फर्स्ट पॉइंट। तो पहले F मैंने प्रेस किया तो ये F करके एंटर प्रेस किया, तो अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने कहीं भी यहाँ क्लिक किया और सेकंड पॉइंट मैंने इधर क्लिक किया, तो ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए। दोबारा करता हूँ उसको, जैसे सपोज कोई ये ऑब्जेक्ट कोई लाइन है, मॉडिफाई में ब्रेक के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट जिसको आपको ब्रेक करना है, ये क्लिक किया, देन कमांड प्रॉम्प्ट पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। गुरुजी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो,
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। वीडियो भी रुक हेलो उदित, हाँ सर। सर हाँ हाँ यस सर बताइए। आवाज सही आ रही है सर मेरी क्या? बफरिंग हो रही है। हाँ सर, वो बफरिंग की वजह से हो सकता है, कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि थोड़ा तेज हो, तो थोड़ा स्लो करवा देना आप। सर वो हाँ। नहीं आ रही। ओके ओके। ये माइक ऑफ करो यार, माइक किसका ऑन है? मैं दोबारा थोड़ा क्या करें, क्या है फिल्टर में क्या है? माइक तो सबके ऑफ है। अगर बाद में यहाँ पे आऊंगी नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो हाँ सर। उदित भाई माइक माइक हेलो, ऑन है किसी का? सर सचिन सर के पीछे आवाज से आ रही है आवाज कि आ रही मेरी है अब? माइक सबके off। ओके, अच्छा ठीक है। ओके, हाँ सर, तो आपकी आवाज अभी आ रही है, मैं ठीक है इसको क्लियर। कर रहा ब्रेक कमांड मॉडिफाई, मॉडिफाई में ब्रेक, ब्रेक लिया मैंने, मॉडिफाई में ब्रेक किया, ब्रेक के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको मुझे ब्रेक करना है, जिसको मुझे ब्रेक करना है उसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैंने सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, उस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। देन कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट, सेकंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट। तो पहले मैं फर्स्ट को क्लिक करूंगा, एफ लिखूंगा, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट पे एंटर प्रेस करूंगा। देन कमांड प्रॉम्प्ट पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट में जहां पर मुझे ब्रेक करना है उसको मैंने क्लिक किया इधर, और स्पेसिफाई द सेकंड ब्रेक पॉइंट, सेकंड ब्रेक पॉइंट जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो उतना पार्ट मेरा ब्रेक हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द ब्रेक, ब्रेक। अब उसी का एक ऑप्शन ये भी है ज्वाइन, ज्वाइन मॉडिफाई, मॉडिफाई में ज्वाइन, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद सेलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट, सिंपली आप एक बार यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी मॉडिफाई, मॉडिफाई में ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन के बाद सेलेक्ट द सोर्स, जिसको जिससे मुझे इसको जोड़ना है और जिसको जोड़ना है क्लिक करूंगा और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा अगेन ज्वाइन हो जाता है। दोबारा बताता हूँ करके आपको, मॉडिफाई, मॉडिफाई में ज्वाइन, ज्वाइन के सर बाद ब्रेक पॉइंट सेलेक्ट द सोर्स, क्या? सर ब्रेक पॉइंट समझ बोलो। में नहीं आया था। ब्रेक पॉइंट ब्रेक। ओके, जब ब्रेक पॉइंट में आपको दोबारा कभी क्लिक करता हूँ, ब्रेक पॉइंट के लिए ब्रेक पॉइंट मॉडिफाई, मॉडिफाई में ब्रेक, मॉडिफाई में ब्रेक लिया, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको मुझे उसको ब्रेक करना है, जिस लाइन को मुझे ब्रेक करना है उसको सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया। देन कमांड प्रॉम्प्ट पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, तो पहले मुझे फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, तो मैं सिंपल एफ प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा, और अब नीचे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट जहां पे मुझे फर्स्ट पॉइंट देना है तो वहां पे क्लिक करूंगा। देन अब नीचे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड ब्रेक पॉइंट, जहां भी मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरा सेकंड ब्रेक पॉइंट बन जाएगा और इससे हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद आता था मॉडिफाई, मॉडिफाई में ज्वाइन कमांड, मॉडिफाई में ज्वाइन, जिसको हमने ब्रेक किया है उसी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये क्लिक किया मैंने तो नीचे कमांड लिखा हुआ है सेलेक्ट द, सेलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट, जिससे मुझे इसको जोड़ना है, जिससे मुझे इसको जोड़ना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, उसको मैंने क्लिक किया, और जिसको जोड़ना है, जिससे जोड़ना है और जिसको जोड़ना है दोनों को बारी बारी सेलेक्ट करना है और सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो ये लाइन हमारी जुड़ जाएगी, बशर्ते कि वो लाइन बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए तो ही जुड़ पाएंगी, वरना वो लाइन जुड़ेंगी नहीं। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्रेक पॉइंट और हमारा ज्वाइन। अब सर सर हमारी ज्वाइन कमांड आती है फिल इट। सर ज्वाइन बताइए ज्वाइन जो बताइए, सर कमांड है सर ये सर्कल में सर वर्क करती है सर, ज्वाइन कमांड? सर्कल में नहीं, नहीं सर्कल में नहीं, सिंपली ये सिंपल लीनियर में और हॉरिजॉन्टली में लाइन मूव करेगी। ब्रेक मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप एक बार करके देखना इसको। जैसे देखो, जैसे मैंने ये क्लिक किया है ब्रेक पॉइंट, मॉडिफाई, मॉडिफाई में ब्रेक, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, एफ प्रेस किया, एंटर, ये क्लिक किया और एक ये क्लिक किया,
तो वो वापस उड़ गया। अगेन करता हूँ मॉडिफाई, ब्रेक, ब्रेक, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्लिक किया, फर्स्ट मॉडिफाई, मॉडिफाई में ब्रेक, ब्रेक में सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट में एफ प्रेस किया, देन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो देखो वो सारा उड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें सर्कल पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ लीनियर में और हॉरिजॉन्टल लाइन में ही अवेलेबल है। ओके, और सर्कल ये हमारा सिंगल एंटिटी है सर। सर ब्रेक में सर ये हम हाँ, सर सर्कल सिंगल रेडी बिकॉज़ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर ब्रेक में सर जो हम स्पेसिफिक सर मिलीमीटर दे के सर हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? मुझे कोई खाली 10 मीटर का ब्रेक हाँ, करना श्योर, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट दोगे तो उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स दो आपको, तो वो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी फिलेट कमांड। मॉडिफाई में फिलेट, फिलेट मतलब क्या है, लाइक कहीं पर हमें रेडियस देना हो, फिलेट कमांड लिया, फिलेट के बाद हमें सिंपल आर प्रेस करना है, आर मतलब रेडियस, एंटर, देन इस कमांड पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, मतलब फिलेट रेडियस सपोज मुझे कितने का रेडियस डालना है, मतलब मैंने डाला 5 mm का मुझे रेडियस बनाना है, सिम एंटर प्रेस किया और स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन और स्पेसिफाई द सेकंड लाइन दोनों करके, तो ये देखो हमारा यहाँ पे रेडियस लग गया। अगेन दोबारा करता हूँ उसको, मॉडिफाई में फिलेट के बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन, तो सिंपल आर प्रेस करना है, आर मतलब रेडियस और एंटर लिखना है। एंटर प्रेस करते ही कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा स्पेसिफाई द रेडियस, फिलेट रेडियस, सपोज मुझे 4 का रेडियस डालना है, तो 4 प्रेस किया और एंटर किया और स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन और स्पेसिफाई द सेकंड लाइन, तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक रेडियस लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फिलेट कमांड। दोबारा इधर करके दिखाता हूँ आपको, मॉडिफाई में फिलेट के बाद स्पेसिफाई द फर्स्ट वन बोला, तो यहाँ पे आर प्रेस किया, एंटर किया और स्पेसिफाई द फिलेट रेडियस ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो सपोज करो मुझे 6 का रेडियस डालना है, तो 6 प्रेस किया और एंटर किया, स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन, स्पेसिफाई द सेकंड लाइन, जैसे दोनों क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक रेडियस लग जाता है, दैट इज कॉल्ड द फिलेट कमांड। अब आ रहा है सर नेक्स्ट फिलेट के हमारा रेडियस चैम्फर में कमांड। और सर्कल, सर फिलेट के रेडियस में और सर्कल के 10 रेडियस में क्या डिफरेंस है? फिलेट की रेडियस में देखो, फिलेट की रेडियस में और 10 के रेडियस में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। सर समटाइम्स होता है सर्कल में जो कि 10 ये रेडियस दोनों, होता है, जो सर्कल में 10 रेडियस होता है उसका क्या यूज होता है? उसका देखो कि उसका भी सीन हुई है, तो वो देखो अभी यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं 10 लगाता हूँ, ड्रॉ में गया, ड्रॉ में जाके सर्कल में गया, सर्कल में मैंने किया 10 रेडियस, तो इस लाइन का टेंजेंट, इस लाइन का टेंजेंट और रेडियस लिया मैंने, सपोज करो 20 का, एंटर, तो देखो ये ऐसे आया, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रिम करना पड़ेगा, TR एंटर ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर रेडियस शो करेगा। ठीक है सर दोबारा बताना। मतलब पे भी आ रहा है ये, तो जैसे बात कर लो ड्रॉ में गया सर्कल, सर्कल में 10 रेडियस क्लिक किया, तो स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन, स्पेसिफाई द सेकंड लाइन और रेडियस लिया सपोज मैं 5 का और एंटर प्रेस किया, तो ये रेडियस आ गया ना। उसके बाद क्या किया मैंने, अब क्या करना है, मुझे जो साइड की जो लाइन है मुझे उसको ट्रिम करना पड़ेगा, TR एंटर, ये शॉर्ट की है ट्रिम की, ये प्रेस किया और ये प्रेस किया, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रेडियस लग गया। ठीक है, अब इसी को मैं फास्ट मूव में करना चाहूँ तो ये कमांड है इसमें, फिलेट कमांड बनाया मैंने आपको, रेडियस सॉरी मॉडिफाई में फिलेट कमांड, फिलेट के बाद सिंपली मुझे आर प्रेस किया, एंटर और रेडियस दिया मैंने 5 का, एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन, स्पेसिफाई द लाइन, तो ये मेरा रेडियस यहाँ पे लग गया। मतलब कहीं हमें जरूरत पड़ती है हमारे फिलेट की और कहीं में जरूरत पड़ती है 10 रेडियस की, तो वो डिपेंड करता है हमारी ड्राइंग पर
कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, जिससे हमारा वो रिजल्ट सही आ सके, जिससे हमारी ड्राइंग प्रॉपर बन सके। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी चैम्फर। ये चैम्फर आज की हमारी लास्ट कमांड है। चैम्फर डिफाइन, मॉडिफाई में चैम्फर, मॉडिफाई में चैम्फर लिया, देन ऑप्शन आ रहा है नीचे स्पेसिफाई द लाइन और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए डी प्रेस किया, एंटर किया। अब नीचे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मतलब मैंने लिखा 5 का डिस्टेंस फर्स्ट चैम्फर, और सेकंड चैम्फर लिखा मैंने 10 का, 10 लिखा, एंटर। अब जो फर्स्ट लाइन पे क्लिक करूंगा वहां 5 का लगेगा, जो सेकंड लाइन करूंगा वहां पे 10 का लगेगा। ओके, लाइन छोटी पड़ी है। मॉडिफाई में चैम्फर के बाद डिस्टेंस डी, एंटर। फर्स्ट पॉइंट 2, एंटर। 5 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड लाइन, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऐसे हमारा चैम्फर लग जाता है, चैम्फर जैसे मैं लगाया ये। अब दोबारा देखो सर, मैं यहाँ लगाता हूँ, इस पे लगाता हूँ मॉडिफाई में चैम्फर पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिया डी डिस्टेंस, एंटर। डिस्टेंस एक साइड 2 का और एक साइड 3 का, एंटर। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, तो ये मेरा एक साइड 2 mm और दूसरी साइड 3 mm। डायमेंशन में गया, लीनियर पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। उदित हेलो, हाँ सर हेलो, बोलो। हेलो। यस सर, अच्छा, आवाज मेरी आ रही है ना? यस सर, हाँ सर क्लियर। ओके, तो देखो ये मेरे TM का आया, और अगर सेकंड में क्लिक करता हूँ तो जहां पे मैंने किया था इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये मेरा 2 आया। तो ये होता है हमारा चैम्फर, जहां पे भी हमें कहीं चैम्फर लगाना हो। तो ये हमारा फ्लैट कमांड भी हुआ, हमारा चैम्फर कमांड भी हुआ, ठीक है। अब आज के उसमें एग्जांपल ये मेरा आया। अभी देखो एग्जांपल और दिखा रहा हूँ आपको। हमारा है मिरर कमांड का एग्जांपल। मिरर कमांड देखो, हाफ में आपको ड्राइंग दिख रही है कोई एक आपको? हेलो, यस सर, दिख रही है। हाँ सर। जी सर दिख रही है। आपके लेफ्ट हैंड पे एक ड्राइंग बनी हुई है, हाफ बना हुआ है, और हाफ के बाद हम चाहते हैं कि उसको ये इधर भी आ जाए। तो देखो उसने मिरर पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, तो ऐसे ही इसका ये मिररिंग हो गया, जैसे इसमें ऑप्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मिररिंग। उसके बाद ये भी ऑप्शन आ रहा है। तो एग्जांपल सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ये एक मिरर, उसको हमने ऐसे मिरर किया, या फिर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है हाफ, उसको हमने हाफ ट्रायंगल मिरर किया, या फिर ये ट्रायंगल आ रहा है हाफ, उसको हमने ऊपर मिरर किया, दैट इज कॉल्ड द मिररिंग। ये ऑप्शन मेरा आ रहा है ट्रिम का। ट्रिम को ये हमने ऑप्शन किया और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ये हमें कटिंग ऑप्शन आ रहा है। एक्सटेंड, तो मैंने आपको भी कराया था एक्सटेंड में सपोज करो ये 2 लाइन है, इनको हमें आगे P1 तक हमें बढ़ाना है, P2 को और P3 को हमें P1 तक बढ़ाना है। तो सिंपली हम क्या जाएंगे, मॉडिफाई में एक्सटेंड की शॉर्ट की है EX, देन सिंपली एंटर प्रेस करें और P1 और P2 को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आगे तक बढ़ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंड कमांड। फिर मैंने आपको ये कराया था ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड में पहले ऑप्शन ऐसा होगा, ब्रेक में फर्स्ट पॉइंट हमने इधर दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया, तो ये हमारा हो गया ब्रेक का एग्जांपल हमारा ये वाला है। देन ये हमारा कमांड रोटेट का ऑप्शन क्या है, सिंपल ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे एक सर्कल बना हुआ है, इसको हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द रोटेट कमांड। देन ये हमारा है स्केल कमांड। हेलो सर, आवाज यस सर, क्लियर। यस सर, आ रही है। स्केलिंग कमांड, स्केलिंग मैंने कराया। स्केलिंग मैंने कि बिफोर ये ऐसे, ड्यूरिंग और आफ्टर, तो ये इसका स्केलिंग हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। स्ट्रेच मैंने आपको कराया, आवाज नहीं आ रही। जैसे
हेलो, आ रही है हाँ सर आ रही है। हाँ सर। यस सर। ऑडियो ठीक है। देखो, ये मैंने आपको बनाया था फिलेट कमांड, मॉडिफाई में फिलेट। तो बिफोर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था, और फिलेट होने के बाद ये हमारा ऐसे आ गया। हमने चारों कॉर्नर पे फिलेट लगाया, 5-5 mm का रेडियस में लगाया, तो ये हमारा फिलेट कमांड हमारा ऐसा आ जाता है। उसके बाद चैम्फर में सचिन सर आवाज। सर आवाज नहीं आ रही आवाज है। चली गई, हेलो सर। आवाज गई आवाज। अरे रुक जाओ ना, बोलने दो। अरे क्लास खत्म हो गई। नहीं अभी नहीं हुई, वॉइस चली गई सर की। आप चैट बॉक्स में फालतू एसएमएस ना करें, हमें पता है सर की वॉइस नहीं आ रही है। नोट्स आप सब लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे एसएमएस और मेल के थ्रू। हेलो। असीम गुप्ता, प्रेजेंटिंग बंद करो। सर लेफ्ट कर जाए, क्लास ओवर हो गई तो। अभी नहीं, अभी सचिन सर आ रहे हैं दोबारा से। ओके सर। 4 बजे तो लेफ्ट हो जाए। हाँ? तो बना। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। पेपर तो ये 1 बजे से 10 बजे से पेपर का 10 को दूसरी नहीं होगा हमारा कौन तो 1 बजे से 2 बजे तक पेपर है। 12 से 2 घंटा पेपर तो। हाँ तो घंटे बजे 1 घंटा लेट तो उसको 12 बजे पेपर है हमारा। सर कितनी देर में से होगा? सर्टिफिकेट की लिंक आपको कल का सेशन अटेंड करने के बाद ही दी जाएगी। सभी को दी जाएगी? कल मिलेगी सर। कल शाम को। जी सर। सर तो वो कर दे। अभी रिमूव नहीं करना है, अभी मैं बता दूंगा जब रिमूव करना होगा तो। ओके वो दे। सर जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी उसका क्या होगा? मैंने चैट बॉक्स में अपनी मेल आईडी लिखी है, मुझे मेल कर दो। यस सर, कब तक कर सकते हैं सर मेल? आज कर दो क्लास खत्म होने के बाद। जी सर वॉइस पे आ रहे हैं सचिन सर, वॉइस पे। ठीक है। सर क्या करना है, मेल करना ही है सर?
मेल लिख दो कि किस वजह से आप कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो। उदित सर ओके ठीक है सर जो सर। रजिस्टर्ड कर चुके हैं सर उन्हें तो मेल नहीं करना पड़ेगा ना। उदित इन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है वो मेल कर दें। उदित चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। जी सर। हाँ मेरी आवाज सर आ रही है आपको? आ रही है सर। सचिन सर आ गए हैं? हाँ सर ठीक है आप सुनो, स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं अभी देखो लास्ट में हो गया था। अभी कोई मैंने कहाँ तक वो अभी आपको समझ में आया था कहाँ तक? सर ऑलमोस्ट कवर ही था, बस आप थोड़ा सा जो क्लोजिंग है वो कर दीजिए अब। ओके ओके ओके। तो आज के सेशन में हमारा लास्ट इतना ही था। चैम्पर तक हमारा लास्ट था हमारा। तो अभी कल के सेशन में हम प्रिंटिंग देखेंगे, हैचिंग देखेंगे और डायमेंशनिंग देखेंगे और थोड़ा 3D देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में कोई आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हेलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में अपना Doubt- डाउट लिखे, बोले नहीं, चैट बॉक्स में अपना डाउट लिखे। कोई आज के सेशन में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। और अगर ओके, कोई तो इतनी जल्दी डाउट नहीं लिख पा रहा है तो वो मेल भी कर सकता है। मेल आईडी मैंने चैट मेल बॉक्स भी में लिख दी है। मेल भी कर सकता है। हाँ, हमारे उदित सर को या सुरोही जी को कोई भी मेल कर सकता है। ठीक है, तो सर उदित सर मोस्टली अभी कमेंट क्लोज। ऑलमोस्ट नो यस कमेंट सर। सर सर तो आज ऑलमोस्ट के सभी का नो सर, नो डाउट आ रहा है, तो सर आप क्लियर कर दो। ठीक है पुष्प ओके, तो कुमार, आज कोई पुष्प क्लोज करना कुमार है क्या? आपकी जो चैम्फर कमांड है वो कल आपको रिपीट कर दी जाएगी। ओके, तो अभी क्लोज करें आज का सेशन। सर क्लोज कर दीजिए। उन्नयन ओके, सर आप क्लोज आपका कर दो। मेल कहाँ है जो मैं मेल करूँ, रीजन मेल करूँ सर? सर रैबिट की मेल आईडी क्लास कहाँ है? कब चलेगी सर? 10 क्या? 10 रेडियस के बारे में बता देते हैं सर एक बार। रैबिट की क्लास कब से चलेगी सर? सर मेल नहीं आ रही चैट बॉक्स में। सर मेल नहीं आ रही चैट बॉक्स में। सर आपकी मेल आईडी कहाँ है? मैं रीजन लिखना है मुझे। दोबारा 10 मैंने टाइप कर रेडियस दी के है। नाम के बारे में बता देते हैं। दोबारा टाइप कर दी है, चेक कर लो। दोबारा टाइप कर दी है। सर रैबिट क्लास भी चलेगी इसके बाद? हेलो उदित सर। सर हाँ बस सुबह क्लोज कर दीजिए, है ना? हाँ सर क्लोज क्लोज कर कर दो। दी। हो गया हो गया। चलो, यस सर आप कर सकते हो। सर रैबिट की क्लास ओके चलेगी क्या सर ऑटो कार्ड के बाद? इसकी रैपिड क्लास मतलब? सर कर दीजिए सर। नहीं नहीं, ये रैबिट ऑटोकैड का स्ट्रक्चर है सर। कोर्स, रेविट आर्किटेक्चर का नहीं है। मेल आईडी तो मैंने चैट बॉक्स में कर दी है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर सकता है। और आज की क्लास बस अब एंड है। ओके गुड बाय, कल मिलते हैं आप। सर ऑटो कार्ड कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करें सर? सर ऑटोकैड डाउनलोड कैसे आपकी करें कोई भी कंप्यूटर क्वेरी, पे? आप कोई भी क्वेरी है मुझे मेल कर दो। सर ऑटो कार्ड मेल के बाद कंप्यूटर आपको पे रिप्लाई कैसे मिल जाएगा। डाउनलोड करें सर? सर ऑटो कार्ड आप कंप्यूटर पे मेल कैसे डाउनलोड करें? आप मुझे मेल कर दो, मेल के पे आपको सब रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके सर, गुड थैंक इवनिंग सर। कर दो सर। गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप मेल कर दो, मेल पे सारे रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। ओके सर ठीक है। चलो गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय सर। योगेश पाल निकलो अब यहाँ से। गुड बाय सर। गुड बाय सर। योगेश निकलो यहाँ से, हल्का नहीं है। सर रिमूव कैसे करते हैं? बेटा जब आप स्क्रीन पे टच करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें बीच में कॉल कट करने का ऑप्शन है, वहां से कर दो।